हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लैंग्वेज स्किल। सो लैंग्वेज स्किल में हम सीखेंगे 4 टाइप ऑफ स्किल्स और इन्हें किस क्रम में हम सीखते हैं और इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से कम भी 2 मार्क्स तो आपके हमेशा देखने को मिलते हैं और एक छोटा टॉपिक है, बहुत आसान सा है। आज के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लैंग्वेज स्किल्स में हम 4 स्किल्स को रीड करते हैं, पढ़ते हैं। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सो जी ये 4 स्किल्स है ना, इसे हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में सीखते हैं। सबसे पहले बेबी क्या सीखता है, मान लीजिए हम एक छोटे बच्चे की, इन्फेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो सबसे पहले अपने आसपास के लोगों की बातों को सुनता है। एक छोटा सा बच्चा जिसे बोलना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, हम कह सकते हैं न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है। तो वहाँ पर बच्चा सबसे पहले क्या करता है, अपने आसपास के लोगों की हर एक बात को सुनता है। धीरे धीरे वो उन्हें उनके एक्शन से रिलेट करने लगता है, यानी उन्हें समझने लगता है कि जो ये वर्ड्स बोले जा रहे हैं वो किस कॉन्टेक्स्ट में, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। तो वो सबसे पहले सुनता है। उसके बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, थोड़ा और ग्रो हो जाता है, तो वहाँ पर फिर वो उन शब्दों को जिन्हें वो अब तक सुनता आया है वो फिर उन्हें स्पीक करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो उसके बाद बच्चा, अब हम जब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और बड़ा होता है बच्चा, तो वो रीडिंग स्टार्ट करता है और रीडिंग के बाद में सबसे लास्ट में वो जो स्किल सीखता है वो है राइटिंग। तो ये प्रॉपर सीक्वेंस है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये क्वेश्चन जाने कितनी बार पूछा गया है, केवीएस में भी, सी टेट, यूपी टेट और ऑल टेट्स की हम बात करें, जहाँ पर भी आपके टीचिंग मेथड से या फिर पैडागोजी से अगर हम बात करें तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है और सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि लैंग्वेज स्किल्स का सही क्रम क्या है या सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले लिसनिंग, स्पीकिंग, उसके बाद रीडिंग और उसके बाद राइटिंग। तो इसे हम LSRW इस क्रम में लिखते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन जाने कितनी बार रिपीट हुआ है, सो डोंट फॉरगेट इट। अब हम बात करते हैं आगे। सो जो लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल है, यानी ये जो फर्स्ट 2 स्किल्स है, इन्हें हम फंडामेंटल स्किल के नाम से भी जानते हैं। अब इन्हें फंडामेंटल स्किल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले बच्चा इन्हीं 2 स्किल्स को सीखता है। कोई भी हो, इसमें बच्चा मतलब हम हो या कोई भी हो, तो सबसे पहले इन 2 स्किल्स को सीखता है और ये फंडामेंटल स्किल्स कहलाती है। अगर बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है या वो स्पीक नहीं कर रहा है तो मतलब ये सारी स्किल्स ये बाद में डेवलप होती है। तो ये सबसे पहले जो बोली जाने वाली, जो यूज़ होने वाली स्किल्स है, इन्हें हम फंडामेंटल स्किल्स कहते हैं। और चाहे कोई लिटरेट हो चाहे इलिटरेट, चाहे पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़ हो, ये स्किल्स दोनों में ही पाई जाती है। ओके, सो इन स्किल्स को हम फंडामेंटल स्किल्स के नाम से भी जानते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, लिसनिंग एंड रीडिंग। सो जो लिसनिंग स्किल है और जो रीडिंग स्किल है, इन्हें हम पैसिव स्किल्स कहते हैं। पैसिव क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम कुछ सुन रहे होते हैं या रीड कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पर एक्टिव नहीं होते, हम पैसिव होते हैं। हम वहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ ध्यान से सुन रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें स्पीकिंग और राइटिंग की, यह है एक्टिव स्किल, क्योंकि इसमें हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपने टंग को यूज़ कर रहे हैं, कुछ वर्ड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम वर्ड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्टिव है, मतलब हमारी हम कह सकते हैं कि हमारे जो बॉडी है वो एक्टिव है। तो जहाँ पर जो लिसनिंग, रीडिंग है, लिसनिंग और रीडिंग ये आपकी पैसिव स्किल में आता है और जो स्पीकिंग और राइटिंग है वो आपकी एक्टिव स्किल्स में आता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार बने हैं, कई बार पूछ लिया जाता है डैश इज द स्किल, विच टाइप ऑफ स्किल। तो अगर लिसनिंग और रीडिंग की बात हो रही है तो वो पैसिव स्किल है, अगर स्पीकिंग और राइटिंग की बात हो रही है तो वो एक्टिव स्किल है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, रिसेप्टिव स्किल। सो यहाँ पर
इन्हीं स्किल्स को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रिसेप्टिव स्किल्स और प्रोडक्टिव स्किल्स। सो रिसेप्टिव स्किल्स में क्या होता है कि जो लर्नर होता है वो रिसीव कर रहा होता है। मान लीजिए हम किसी की बात सुन रहे हैं, तो हम मान लीजिए कोई बंदा है, हमारा फ्रेंड है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, तो हम उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं। सो यहाँ पर जहाँ पर जिन स्किल्स में जैसे कि लिसनिंग है और रीडिंग, लिसनिंग और रीडिंग करते टाइम हम क्या कर रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन को, थॉट्स को रिसीव कर रहे हैं। सो जो लिसनिंग और रीडिंग स्किल्स है इन्हें हम रिसेप्टिव स्किल के नाम से भी जानते हैं। प्रोडक्टिव स्किल्स, अब जो प्रोडक्टिव स्किल्स है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जब हम स्पीक करते हैं तो हम कुछ वर्ड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपनी थॉट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, सामने रख रहे हैं। ऐसे ही जब राइटिंग करते हैं तो राइटिंग करते समय भी हम अपने थॉट्स को, जो भी हमारे अंदर चल रहा है उसे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो जो स्पीकिंग और राइटिंग स्किल है वो प्रोडक्टिव स्किल्स कहलाती है। और यहाँ से भी हमेशा क्वेश्चन बनता है, हमेशा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। सो एक बार और हम इनमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें और देख लेते हैं। सो यहाँ पर जो लिसनिंग स्किल्स है वो रिलेटेड है साउंड से, कि जो साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उन्हें हम लिसन कर रहे हैं। स्पीकिंग स्पीच से, ठीक है, स्पीकिंग किससे रिलेटेड है, स्पीच से। अब बात करते हैं हम रीडिंग की। रीडिंग और राइटिंग ये बेस्ड है किस चीज पर, शब्दों को पहचान कर, रिकग्निशन ऑफ द वर्ड्स एंड मीनिंग। क्योंकि हम अच्छी रीडिंग तभी कर सकते हैं जब हम वर्ड्स को, लेटर्स को अच्छे से पहचानते हैं, उनके मीनिंग्स को समझ रहे हैं, तभी तो रीडिंग पर्पजफुल होगी। अदरवाइज तो वेस्ट ही है, ऐसे तो रट्टा लगाना। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया है। अगर आप इस वीडियो को अगर 1 से 2 बार देखेंगे तो आप इसमें से जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बचा है वो भी दूर हो जाएगा। तो चलिए अभी हम छोटा जो टेस्ट मैंने लगाया है उसे अटेम्प्ट करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसके आंसर को आपको खुद करना है, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो पॉज करके इस टेस्ट को आप अपने आप से करके देखिए। आपको जो भी आपने रिसीव किया है, जो भी आपको नॉलेज मिली है, आपको कितना सही है वो आपको पता चल जाएगा, कि आपको कितनी समझ में आया है वो अभी पता चल जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इज डैश इज रिसेप्टिव स्किल। तो रिसेप्टिव स्किल्स कौन सी है इनमें, राइटिंग या फिर रीडिंग। तो रिसेप्टिव स्किल कौन सी होती है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि राइटिंग जब हम करते हैं तो हम वर्ड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने थॉट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाहर ला रहे हैं। तो ये आपकी प्रोडक्टिव स्किल कहलाएगी, ठीक है। तो रिसेप्टिव की बात करें तो रिसेप्टिव हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकेंड, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल्स इज। सो लैंग्वेज स्किल की जो करेक्ट सीक्वेंस है, ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट किए गए हैं। सो आप इन्हें बिल्कुल भी मिस मत करना। सो यहाँ पर सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है, सबसे पहले बच्चा लिसनिंग, उसके बाद स्पीकिंग। तो ये तो हमारा गलत है क्योंकि यहाँ तो आर आया हुआ है। सबसे पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, देन राइटिंग। तो हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। थर्ड, डैश आर नोन एज पैसिव स्किल। सो पैसिव स्किल्स में क्या होता है, पैसिव स्किल में जो लर्नर होता है वो पैसिव होता है, वो एक्टिव नहीं होता है, वो एकदम शांत रह के अपने आप में जो नॉलेज है उसे रिसीव करता है, मतलब एक्टिव नहीं होता है, पैसिव रहता है। तो पैसिव जो स्किल्स है उसके लिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लिसनिंग और रीडिंग हमारी पैसिव स्किल है। यहाँ पर हम जब हम किसी को लिसन करते हैं या रीड करते हैं तो वो वहाँ पर उस टाइम पे हम पैसिव होते हैं। फॉर लिसनिंग स्किल इज ऑल्सो नोन एज, लिसनिंग स्किल को और किस नाम से जाना जाता है, रिसेप्टिव स्किल या फिर प्रोडक्टिव स्किल। तो जब हम लिसन करते हैं तब हम रिसीव कर रहे होते हैं ना, किसी के द्वारा जो थॉट्स को प्रोड्यूस किया गया है उसे हम रिसीव करते हैं। तो लिसनिंग कौन सी स्किल कहलाएगी, रिसेप्टिव स्किल। नंबर 5, फंडामेंटल स्किल्स आर। जो फंडामेंटल स्किल्स है जो कि सभी को आती है, चाहे वो
पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, तो वो कौन सी है हमारी, वो है हमारी लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है, रीडिंग और राइटिंग तो हम बाद में सीखते हैं, तो जो हमारी लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल है वो हमारी फंडामेंटल स्किल के नाम से भी जाना जाता है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और like the video and share with your friends. Thanks for watching.